Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician expert in family medicine. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक और इंतहाई अहम और इंटीक टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में हमारे पास आते हैं और वो हमें ये पूछते हैं, बाज़ कंडीशन में जब हम किसी भी प्रोफेशनल प्लेस या मीटिंग या किसी CME में जाते हैं या उसके अलावा किसी भी गैदरिंग में जब हम जाते हैं, या बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हमारे साथ अटैच हैं, व्यूअर्स हैं, फॉलोअर हैं, पेशेंट हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली के मेंबर्स हैं, तो वो बाज़ कंडीशन में हमें ये पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, यानी मेरी फ़िटनेस जो है वो मुझे अगर ख़ुद उसको जज करना है कि मेरी फ़िटनेस जो है वो मुझे कैसे महसूस होगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं किसी बीमारी का शिकार नहीं हूँ, या मैं प्रॉपर फिज़िकली मेंटली अपने आप को अगर जज करना चाहूँ तो मुझे कैसे ये आइडिया होगा, या उसके लिए क्या कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं कि जो मैं अपनी बॉडी के अंदर देखूँ तो मुझे ये आइडिया हो और मुझे ये पता चले कि मैं अपने आप को फ़िट महसूस कर रहा हूँ। तो हमने फिर ये फ़ैसला किया कि हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स, फैमिलीज़ के लिए जो है वो इसकी जो 2, 4, 5 अहम चीज़ें हैं जिनको देख के कोई भी मेल, फीमेल, कोई भी पेशेंट या पेशेंट है या नहीं है, या कोई जानने वाला है, कोई विजिटर है, कोई व्यूअर्स है, तो कम से कम उसको जर्नली ये पता चले कि आया मेरी ये चीज़ें जो है वो प्रॉपरली काम कर रही हैं, लिहाजा मैं मेडिकली अपने आप को फ़िट महसूस कर रहा हूँ। उसमें नंबर 1 सबसे बाहर आपकी बॉडी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो बाहर का ज़ाहरी आपका हिस्सा है। तो सबसे पहले आप इसके ऊपर देखेंगे कि आपके जो मसल्स हैं वो आपके शोल्डर मसल्स हैं, या आपके पीछे ट्राइसेप बाइसेप वाले हैं, या आपके बाजू हैं, ये या इसके अलावा आपके थाई मसल्स हैं, इसके अलावा आपके बैक बोन के मसल्स हैं। तो सबसे पहले आप अपने इन मसल्स को देखेंगे कि आया मेरे ये जो मसल हैं इनमें किस तरह की इसमें पोटेंशियल है, किस तरह की ग्रोथ है, और किस तरह की मेरे मसल्स की जो है वो ग्रिप किस पोजीशन पे है। उसको जज करने का तरीका क्या होगा कि आप अपनी बॉडी को मूव करके देखेंगे, राइट लेफ़्ट देखेंगे, कोई हल्का फुल्का वज़न उठाएंगे, या चलने फिरने में आपको ये लगेगा कि मेरा सांस नहीं फूल रहा, लेकिन प्रॉपरली जो है मेरी बॉडी में थोड़ा सा काम करने से पेन भी फील नहीं होता, लिहाजा मेरा मसल जो है वो थोड़ा सा मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। फिर इसके बाद आप देखेंगे आपके पट्ठों की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कि आपकी नर्व नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, यानी आपके पट्ठों की मूवमेंट, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी या आपकी बॉडी की मूवमेंट क्या वो बेहतर है। तो इसमें जो है वो आप अपने आप को झुका के देख सकते हैं। अगर आपकी कमर वगैरह में कोई दर्द नहीं होता, आप प्रॉपरली सही तरीके पे झुक पाते हैं, जैसे हम नमाज के अंदर रुकू करते हैं, तो आप रुकू करके देख सकते हैं। आपको ये आइडिया होगा कि अगर आपकी गर्दन के बैक वाले हिस्से पे और कमर के नीचे वाले हिस्से पे अगर ये खिंचाव पड़ता है, या आपको ये फील होता है कि मेरी ऐसी मूवमेंट करने से मुझे पेन निकलता है, तो आप समझें कि आपको नर्व का इशू हो सकता है, पट्ठों की वीकनेस हो सकती है, पट्ठों में खिंचाव हो सकता है। ये तो हमने वो चीज़ें बताई जो बज़ाहिर आपको नज़र आती हैं, यानी आपकी जॉइंट्स, आपके मसल्स, आपके पट्ठे, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, आपकी हड्डियों के अंदर से आवाज़ें तो नहीं आती जब आप मूव करते हैं, कोई वज़न वगैरह उठाते हैं, हड्डियों के अंदर से कोई आवाज़ आना, या हड्डियों में पेन होना, या किसी टेबल के ऊपर मैं हाथ रख के एक तरफ झुकाव करूँ तो मेरी वो हड्डी में दर्द शुरू हो जाए, या वो मेरा हाथ जो है वो सुन्न होना शुरू हो जाए, या वो मेरी हड्डी उस वज़न को ना ले सके। ये तो वो फिज़िकल प्रोसीजर है जो आपने फ्रंटली अपने आप को देख लिया बाहर से, बज़ाहिर कि बज़ाहिर मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या है कि मेरी बॉडी के तमाम जॉइंट्स, हड्डियाँ, मसल्स और पट्ठे, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है या नहीं है। अब तीसरी चीज़ आती है कि हमने अब अपनी बॉडी के इंटरनल मामलात को देखना है। इंटरनल मामलात में हम ये 2 चीज़ें देखते हैं कि आपका दिल सही काम कर रहा है, आपके फेफड़े सही काम कर रहे हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि जब भी आप खाना खाते हैं, या उसके बाद खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जब प्रॉपरली आप पैदल चलते हैं, तो आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाए, आपका सांस फूले, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाए, तो ये आप समझें कि आप जो है वो इंटरनल बॉडी फिटनेस आपकी नहीं है, क्योंकि आपकी हार्ट बीट कंट्रोल में नहीं है और आपकी चेस्ट रेस्पिरेटरी रेट जो है वो भी प्रॉपर कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, आपका मेटाबॉलिक, आपके जिस्म के अंदर उसका निज़ाम कैसे चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे चल रही है। तो ये वो चंद एक चीज़ें हैं कि जिनको आप अपनी बॉडी के ऊपर ख़ुद एग्जामिन कर सकते हैं फिज़िकली,
फिज़िकली सबसे पहले जो बाहर बॉडी की एग्जामिन है वो तो आप बआसानी कर सकते हैं। इंटरनल बॉडी के मामला जो है ना, अगर आपको इस तरह के कोई सिम्टम आते हैं कि आपको पैदल चलने में सांस चढ़ता है, या आपकी छाती में आवाज़ें आती हैं, या आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा भी कोई काम वजन वाला करता हूँ तो मेरा सांस फूल जाता है, या मेरे से प्रॉपर फिर वो जो हार्ट बीट कंट्रोल नहीं होती और मुझे ऐसे लग रहा होता है कि जैसे मेरा दिल डूबा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने फैमिली फिजिशियन, कंसल्टेंट या किसी भी ऐसे डॉक्टर के पास जिसके पास आपकी इजी अप्रोच हो, तो आप जाकर उनको ये चीज़ें बता सकते हैं। और तीसरा एक जो कि आजकल हम अपने पेशेंट के अंदर ज़्यादातर ये देख रहे हैं कि पेशेंट आता है, उसके हाथ पाँव स्वेल होते हैं, जॉइंट्स के अंदर मखसूस हिस्सों में पेन शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट आपके पास आता है तो भी ये मामला आप खुद जज नहीं कर सकते। जैसे कि कोई देखने वाला आपको कह देता है कि भाई आपकी हड्डियों में आवाज़ें आ रही हैं, आपके हाथ पाँव सूज रहे हैं, मुझे लगता है आपको यूरिक एसिड है, तो विदाउट कंसल्टेंसी जो है वो आप यूरिक एसिड की मेडिसिन शुरू कर देते हैं और बगैर किसी से कंसल्ट किए आपने उसकी डाइट हैबिट्स अपनी चेंज कर देते हैं, लाइफ मॉडिफिकेशन चेंज कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों में नुकसान होता है, क्योंकि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो प्रॉपरली आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता है, फिर उसके बाद आपकी रिपोर्ट्स को देखता है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन को देखता है, फिर वो आपकी फैमिली हिस्ट्री लेता है, फिर वो आपको फिजिकली मुआयना करता है, फिर वो देखता है कि कौन सा ग्रुप जो है वो मेडिसिन का इसके ऊपर सूट करेगा, फिर उस ग्रुप को देखते हुए हम आपकी मेडिकेशन करते हैं, फिर उसकी ड्यूरेशन भी देखते हैं कि ये आप मेडिसिन आपको कितने टाइम तक खानी चाहिए, इसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए और इसकी डोज क्या होगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी डाइट आपकी बॉडी में हमने बंद करनी है, हाई प्रोटीन बंद करना है, कार्ब बंद करना है, आपकी फैट बंद करनी है, या इस तरह का सोडियम पोटाशियम आपकी बॉडी में बंद करना है। तो ये डिपेंड ऑन कंडीशन कि पेशेंट जब आपके क्लिनिक पे होता है तो फिजिकल कंडीशन देखने के बाद ये कंसल्टेंट डिसाइड करता है। लिहाजा हमारा कोई भी टॉपिक सुनने के बाद, कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो सुनने के बाद हम हमेशा अपने पेशेंट, फ्रेंड्स, फैमिली, व्यूअर्स और जितने भी हमारे देखने वाले उनको कहते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। किसी भी एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल, किसी भी हार्ट डिजीज़ की मेडिसिन का बगैर गैर ज़रूरी इस्तेमाल और बगैर तहकीक के इस्तेमाल, फिर इसी तरह यूरिक एसिड या कोई भी लिपिड प्रोफाइल वगैरह की कोई भी ऐसी दवाई जो आपने सुनी सुनाई बातों के ऊपर शुरू कर दी, तो ये आपके किडनी के और लिवर के ऊपर इसके असरात होंगे। लिहाजा कोई भी मेडिकेशन कंसल्टेंट से कंसल्ट किए बगैर आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। आज का हमारा जो टॉपिक था वो बेसिकली यही था कि आपने अपनी जो है वो फिजिकल मूवमेंट, अपनी एक्सटर्नल और इंटरनल मामला को देख के आपने जज करना है कि मेरी बॉडी में कि मैं फिजिकली, मेंटली अपने आप को फिट, मेडिकली फिट समझता हूँ या नहीं समझता। तो उसके दो प्रोसीजर हैं। फ्रंटली तो आप देख लेंगे, उसमें आप 2-4 चीज़ें देखेंगे जिसमें आपके मसल्स की ग्रोथ सही होनी चाहिए, नर्व फ्लेक्सिबिलिटी सही होनी चाहिए, जॉइंट्स वगैरह सही काम करने चाहिए और इस तरह आपकी बॉडी के किसी हिस्से पे स्वेलिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। इंटरनल बॉडी में ये आएगा कि आपकी हार्ट बीट ना बढ़े, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सही चले, आपको चलने फिरने में सांस ना चढ़े और इस तरह जो है वो आपको कॉन्स्टिपेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ख़राब ना हो। तो ऐसी कंडीशन के लिए आपको कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये अपने पेशेंट वगैरह और जितने भी हमारे फ्रेंड्स, फैमिलीज मेम्बर्स हैं या देखने वाले व्यूअर्स हैं, उनको हम कहते हैं कि आप तकरीबन कोशिश करें कि 2 से 3 माह के बाद अपने कंसल्टेंट के साथ जाके अपनी हिस्ट्री प्रॉपरली उनके साथ कंसल्ट करें, ताकि आप आने वाली मूजी, ख़तरनाक, लाइलाज वायरल इन्फेक्शन या किसी भी तरह की बीमारी से आप बच सकें। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और जितने भी हमारे देखने वाले उनके लिए नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।